दसम भाव जो होता है, दसम भाव क्या होता है? काल पुरुष कुंडली के आधार पर मकर राशि आती है, शनि का खुद का घर होता है, कर्म का भाव होता है, ठीक है ना। और आदमी यहाँ से व्यवसाय भी देखता है, कर्म देखता है, दिनचर्या है, बहुत कुछ यहाँ पर ऊर्जा देखता है। तो यहाँ पर जब भी शनिदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। क्योंकि अपने ही घर में जब भी कोई बैठता है वो अपने आप में बलि मानता है, मानता ही नहीं मानता है, पावर मिल जाती है। जी गुरु जी। तो कितने डिग्री दिग्बली तक दिग्बली होगा? हम्म कितने डिग्री तक दिग्बली होगा? शनि दसम भाव में बैठ जब दिग्बली होता है। और मेन बात ये है कि डिग्री कम को छोड़ दीजिए, एंड पे जब जाना होता है तो उसको डिग्री देखेंगे। टेंथ पास डिग्री या कौन सी डिग्री मानेंगे? जी हमने आपको एक चीज बताई थी कि चलित कुंडली में कैसे डिग्री देखते हैं, बताया था ना, आप ठीक क्लास में नहीं थे। जी, एक मुझे क्लास पता हुई नहीं थी, है। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उसमें कम लोग आए थे। उसमें कौन कौन था, कौन कौन नहीं था? पुनीत जी आप थे? मैं था गुरु जी। लगन वाली। हाँ, मैं नहीं था। चलिए क्लास खत्म होगी तो बताएंगे। क्योंकि जो दिग्बली का जो होता है, पावर का जो होता है, जैसे वैदिक में क्या कहते हैं, जो बल देखते हैं, अरे अच्छा खासा नाम है पुनीत जी, छठ बल। छठ बल, हाँ। वो कैसे देखते हैं? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई ग्रह कुंडली के अंदर 0 डिग्री बैठा होता है, लेकिन छठ बल में उसको बल दिया हुआ होता है बहुत ज्यादा, जी गुरु जी। ठीक है ना। लेकिन जो ग्रह बली बैठा हुआ है डिग्री वाइज दिख रहा है, लेकिन बहुत कमजोर दिख रहा है। उस बल को कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है, वो डिग्री के को बल को दिखाता है। लेकिन ये कहा जाए, कल ही बात हुई थी कि ग्रह जब भी 12 डिग्री से 20 डिग्री में मध्य में होता है तो सबसे ज्यादा बली होता है। एक जो बुध है ये 26 से 27 डिग्री तक काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रह डिग्री भले 0 है, लेकिन वो आगे जाएगा तो बड़ा होगा। अब 28 डिग्री का है और वो आगे जब चलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। तो समझ में आया है इतने बात में? जी गुरु जी। आया कि नहीं आया कि हमें हम ला दी बस? अजीत जी जी आ गया गुरु जी। आ गया, ठीक है। तो पूछता हूँ क्लास के बारे में, 3 भागों कर लेते हैं, बताइएगा। जी गुरु जी। पुण्य जी की कुंडली खुलवा के। ढीला सा था। हम्म राजेश जी का आगे ढीला सा था। कि राजीव जी की ये जो आवाज लगी तो उनको आ समझ नहीं गया, आया। उसमें बल जो था वो समझ में नहीं आया, बस हाँ में हाँ मिलाने वाला बल था। जी जी, हमें भी ऐसे ही लगा। अब वो जाने। गुरु जी आपने बताया था भी 12 से 18 डिग्री तक बली होगा। अरे हम तो लगन भी बदल देते हैं। जी आज तक किसी ने कहा कि आपकी लगन ये है और हम लगन बदल देंगे? जी जी। सिर्फ एक नई पागल हुई लगन बदलने की भी बात कर देता है। उसको बता देंगे कि कभी फिर। चलिए, दिग्बली होता है, शनि का खुद का घर होता है, कर्म का भाव होता है। जहां कर्म करने के बदलाव आता है वहां, और अपने घर में हो तो आदमी को वहां पे अधिक बल मिल जाता है अपने कर्म अनुसार।
जगह नेचर होता है, इसीलिए दिवाली होता है। कहते नहीं है अपने मोहल्ले में अब कुत्ता भी शेर होता है, फिल्मों में डायलॉग जो है। और जी सर। और क्या, क्योंकि दसम भाव को हम कार क्षेत्र जो है उससे भी जोड़ के देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? हम्म? देखते। बिल्कुल। तो शनि जो है लोहे का कारक है, कोयले का कारक है। तो यहां पे बैठा हुआ शनि जो होता है तो नौकरी भी करवा देता है, और शनि संबंधित ही कार्य करवाता है। जरूरी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो लोहे का काम कर रहा हो, रेलवे में जॉब कर रहा हो तो वहां लोहा ही लोहा है। ठीक है ना? जैसा ही माधुरी जी से मैं कहा कि स्कूल में लगी है क्या जॉब, जी काम भैया। अकाउंटेंट का है स्कूल में। जी। ठीक है ना? संबंध यहां ये समझिए इसको खाली। सर जी शनिदेव मंदिर का पुजारी भी बन सकता है जहाँ तक। सम, मंदिर की साफ सफाई करके करने वाला। जी। अब इस चीज में अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि मंदिर के अंदर की सफाई करने वाला कौन होता है। पुजारी होते हैं अंदर की। ठीक है ना? जी। कि वहां का फर्श भी धुलने वाला ही एक पुजारी ही होता है, भले वो जी पुजारी हो या ना हो। जी जी। तो क्योंकि शनि कर्म का स्वामी है, खुद का निर्वाण करता है, करने वाला होता है खुद का। एक कर्म क्या है और निर्माण किसका करेगा? खुद का ही करेगा। कर्म तो खुद का ही है ना। और इन लोगों को व्यापार करना हो या नौकरी करना हो, दोनों ही आसान होते हैं। और कई बार ऐसे लोग नौकरी करके व्यापार के लिए भी जाते हैं, देखिएगा कई बार। और अपना कार्य क्षेत्र खुद चुनते हैं, किसी कहने पर नहीं करते। और एक चीज और है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक कहावत होती है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण जो कर्म के कार्य क्षेत्र के होते हैं उसके जन्म से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये यहाँ बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। दसम भाव जो होता है पिता का भी भाव है कर्म के साथ, है कि नहीं है? तो पिता का जब भाव है और शनि वहां बैठा हुआ है तो पिता के ऊपर भी एक इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा? कि जब उस जातक का जन्म हुआ था तो उस समय के आसपास ही उसके पिता ने एक नया कार्य शुरू किया था। कदम, अगर किसी की कुंडली हो तो देखिएगा। गुरु जी एक बार रिपीट करना। दसम में बैठा हुआ शनि हो जिसकी जातक की कुंडली में, उसके पिता ने उसके जन्म के आसपास एक जी नया कार्य शुरू किया होगा जो बदलाव कर्म में है। इतनी और डिटेल में नहीं जातक पता। हम्म इतनी डिटेल में नहीं पता।
क्योंकि दशम में बैठा हुआ शनि और पिता, जातक का संबंध पिता से भी बनता है, कर्म से बनता है, तो यहाँ पे मतभेद भी देखने को मिलते हैं। पिता के साथ ये लेकिन प्रैक्टिकल इसका है। मतलब ये नहीं है कि उनकी बनेगी नहीं मतभेद में, और कोई बाहर वाला आगे बोल दे वो चैन नहीं है, ठीक है ना। जी जी। कुछ विचारधाराएं, क्योंकि जो पिता होगा वो पुरानी सोच का हो जाता है, और जातक जो है वो बदलाव चाहता है, नई ऊर्जा के साथ चाहता है। ये चेंज आता है, क्रियाएं वही होती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जो आजकल हर किसी में देखने को मिलता है। पिता के सुख में कमी भी होगी। हाँ, पिता मेहनती करने वाले होते हैं, जहाँ मेहनत करती होती, नई का सुख किया हुआ होता है, वही चीज होगी, मेहनत बहुत होती है सबकी। नहीं, संतान और पिता के आपस में जैसे सुख में कमी होगी संतान के पिता के। पिता प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, आप दूर रहते हैं ना जैसे। ठीक है ना। जी। जरूरी नहीं परिवार में नहीं है, लेकिन समय का अभाव थोड़ा सा, वो अपने ठीक है। कर्म क्षेत्र में जाना, अपने कार्य क्षेत्र में जाना, जिससे पैसा जी या एक स्थापित कर सकें। जी जी। और सबसे अच्छी बात यह है, जो पिता जो नया कार्य शुरू करता है, अगर वो व्यापार है समझिएगा, तो क्या करेगा, जो पुत्र है उसी कार्य को नई टेक्नोलॉजी, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ बढ़ाने का प्रयास करता है, नए स्थान पर ले जाने का। इसमें जो बदलाव होता है उसका थोड़ा ऐसा रहता है पिता में उसमें। अब देखिए तीसरी दृष्टि कहां पड़ती है, 12वें भाव पे। तो ऐसा व्यक्ति विदेश घूमने की सोच रखने वाला, चाहने वाला होगा, सपने देखने वाला होगा, बड़े बड़े सपने देखेगा वहां के लिए। और अगर किसी कुंडली में हो तो एक चीज देखिएगा कि ऐसा जातक अपने ननिहाल में सुख पाता है ज्यादा। सर जी नहीं। मेरे पास है कुंडली। हम्म तो जब जातक का जन्म हुआ था तब उसके पापा ने हलवा का काम शुरू किया था, पहले किसी के यहाँ काम करते थे। हम्म तो ननिहाल बहुत कम ही जाता है, पर वो ज्यादातर नौकरी की चाह करता है, भटक रहा है अभी, और पापा के पास टाइम कम दे पाता है, ज्यादातर ऐसे ही करता है, इधर उधर भटकता रहता है। और एकांत प्रिय भी होते हैं, हाँ ये भी सच है, ये भी ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। सप्तम दृष्टि इनके सुख भाव पर पड़ती है। वो अपनी माता के सुख के लिए सोचते बहुत हैं। जी बिल्कुल, ये भी सच। लेकिन वो रेस्पॉन्स कम मिलता है, जी कि जताते जाते हैं, करते कम है। जी। अभी तो एक दो बार फार्म और डाला था सबसे तो अच्छी बात है, ये चलायमान स्थिति में रहते हैं। जी, एक जगह टिक नहीं करते हैं। इनका तो कार्य क्षेत्र जो होता है वो चलायमान में होता जी है। जी। कैसे, क्या नहीं बैठ रही है आपकी, अब बताइए। जी चलायमान जैसे मतलब चलता फिरता काम। या फिर चलायमान का मतलब हो गया या मार्केटिंग करने वाला, जैसे रेलवे है, परिवहन विभाग है। नहीं, किसी की शॉप में काम करता है अभी वो, रेडीमेड कपड़ों में, किसी की शॉप में जातक। अब आप कह रहे हैं वो जल्दी जल्दी बदल देता है, इससे रहता ही नहीं है, तो ये भी चलायमान ही हो गया भैया। जी अगर वो कार्य क्षेत्र जहां पकड़ेगा वहां चलायमान स्थिति हो,
नए नए लोग, हाँ नए नए लोग जुड़ना मिलना, हाँ ये तो होता ही है। हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी, जी जी। एक जगह पे देखना, एक चीज चीज देखना, एक से लोगों से मिलते हैं ना, ये इन लोगों में दिक्कत आ जाती है। जी। सुनील जी, कुछ बोल रहे थे आप? उसको गुरुजी अपने पिता का काम आगे बढ़ाना चाहिए तो लाभ होगा। हाँ, और यही चीज है, बहुत देर में सोचते हैं उसका उस काम को पकड़ने के लिए। गुरुजी इनका भाग्य कब उदय होता है? हम्म। भाग्य कब उदय होता है ऐसे बंदों का? लेट होता है, शनि शुरू स्लो लेट करेगा, या तो एक समय के पहले कर देता है, बहुत जल्दी कर देगा, समय के पहले या समय के बाद, तो अब तो चाहिए होता 40 है, समय नहीं होता। जातक की आयु 40 वर्ष हो गई है, उनके भाग्य उदय नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। मकर लगन की कुंडली है, शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, तुला राशि का, 17 डिग्री का। 70 डिग्री का। तो क्या करना है उसको? पिता का काम है कोई? नहीं है, नौकरी कर रहे? पिताजी रिटायर हो गए। पिता ने कुछ काम नहीं खोला, कि कुछ काम नहीं किया इसके अलावा? नहीं, लगन लगन की डिग्री क्या है? 15 डिग्री। तो वहीं का वहीं है। जातक पिता फिर से मेरे दूर है, पास भी एक कुंडली हम्म। लेकिन भाग्य उदय नहीं हो पाया अभी। 200 और की 42 में। 42। ठीक है। इसका मतलब इनका केतु को संबंध तो बनना है क्या, शनि का? केतु अगले भाव में है शनि के साथ। शनि 10वें घर में है, केतु 11वें भाव में है। मैंने कहा 42 के बाद। ठीक है जी। हाँ गुनीत जी, अब आप बताइए। सब मेरे साले की कुंडली है। हम्म। जॉब वगैरह तो स्टेबल है। हम्म। बैंक का एक बार्कलेज बैंक, उसमें काम करता है। हम्म। तो चलायमान नहीं है कहीं से भी। ये है बैंकिंग कि में, भाई जयपुर से बैंकिंग दूर है। सेक्टर, नए नए चेहरे मिलना। नहीं, उसका वो वाला बैंक नहीं है जो कस्टमर सेंट्रिक होता है। ये यूके का बैंक है, तो इनका एक तरह से यहाँ ऑफिस है। तो फाइनेंशियल उसमें स्ट्रेटजीज बनाना और एनालिसिस करना, उस तरह का। वो उनकी टीम है 25-40 जनों की, उसी के अंदर ही रहते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, नौकरी कर रहे हैं। हाँ, पिताजी पॉलिटिक्स में हैं, राजस्थान जयपुर में। अच्छा, वहाँ उस साइड नहीं गया वो। सेट नहीं किया अभी? लग्न उसका 7 डिग्री है और शनि उसका 16 डिग्री है। कुंभ लग्न की कुंडली है। तो इसका तो इसके दिमाग में एक चीज ध्यान रखिए, देखिएगा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया करने के कार्य करने की चल रही है प्लान। पूछिए एक बार, कुछ साइड में काम करना की इच्छा है? पूछिएगा। इच्छा वगैरह तो क्या, पिछले इस यहाँ पे, लेकिन पिछले 6 साल 7 साल से लगा हुआ है। इसके पहले एक दूसरी कंपनी में था, वहाँ 3 एक साल था। यही जॉब करी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम किया, बना हुआ है, मतलब डिग्री है। सीए है? ये है। नहीं, ये चीज तो है, 10वें भाव में शनि सर कुछ जगह बैठा है क्या? बुध, नहीं सर, कोई नहीं बैठा बुध उसका। शुक्र। शुक्र तो दूसरे भाव में है, और बुध बुध भी सूर्य दूसरे तो, भाव में है। बुध मीन नहीं है, राशि। शुक्र का दूसरे भाव में, जो सूर्य सूर्य बुध दोनों इकट्ठे, वो भी नहीं होंगे वहां पे। संबंध किससे बनना है? नहीं, 10वें में बैठे हुए सी हमने देखे हैं। चंद्र की दृष्टि आ रही है बस, और तो कोई नहीं। दूसरे भाव में बैठा है ना शुक्र। हाँ, बुध कहाँ बैठा है? बुध उसका शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र, सूर्य और बुध तीनों दूसरे भाव हाँ, में बैठे। बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया।
अच्छा, कैसे बना दूसरी संबंध? बाहु बैठा है ना, इसलिए। कौन सी नारी दृष्टि तो आई? नारी में जो संबंध बनते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। तो आपने बताया नहीं हमको नाड़ी के। वो मॉडल 2 में जाओगे ना जब। अच्छा, ठीक क्यों- है। क्योंकि शनि के का संबंध शुक्र बुध से बन जाए अगर, हम्म। ठीक है ना, तो सीए के बैंकिंग सेक्टर वो जरूर देते हैं। अच्छा। सीए है, बैंकिंग सेक्टर है, ये हम्म। देते हैं। शनि कर्म है, शुक्र जी। धन है, बैंकिंग चलायमान जो मुद्रा का होता है वो बुध है। तो उसको चलायमान ऐसे मान ले कि भाई वो बैंक से रिलेटेड मेरे फाइनेंस मेरे रिलेटेड। जो मेरा जो वो भाई है, उसका शुक्र शनि बैठा है, वो सीए है। जी। और भी सीए की कुंडली बहुत मिल जाएंगी, खान लगा दूं निकाल निकाल के, क्योंकि हम्म। घर में ही 3 सीए हैं। नहीं, मैं वो चलायमान का ही बोल रहा था, बाकी तो ठीक है। फिर माता के लिए सोचता भी है, सब है। वो सब सोचते हैं। ठीक है सर, चलो। और एक चीज और है यहाँ पर खुद का, अगर सूर्य का संबंध बन जाए यहाँ पर नौ शनि में, तो नौकरी या सरकारी नौकरी दिलवा देता है। लेकिन उससे खुश नहीं रहते ये लोग, है सरकारी मिल जाए, इनको ये अच्छा। बोझ लगता है, अपना काम होता, हम्म। अपना अपना ऑफिस खोलने की चाह रहती है। पूछिएगा तो कभी फर्म या रजिस्टर करवाइए तो करवाया होगा, कराना ही सोच रही, करा लिया हुआ है, कराना ही सोच रहे होंगे। करवाया तो कुछ नहीं, मैं सोच रहा होगा, पूछ लूंगा सर। और फिर इसके पिता ने नौकरी का पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी या क्या किया था इसके जन्म के टाइम पर, क्या शुरू किया था। हाँ, वो चीज पता करूंगा, वो ध्यान में। और क्या नाम इनका, नील जी, जी जी। आप भी पता कीजिए, अगर आप पता हो बताइए, पिता वाला, क्या? पिता ने काम, जन्म के पिता मेरे टाइम। साथ ही, हम्म। मेरे भाई की है, पर वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो भी कर्मकांड ही कर रहे हैं, मेरे साथ ही हैं। अरे जिस जातक के पिता ने क्या किया था, उसके जन्म होते ही के टाइम पर। गवर्नमेंट सर्विस थी, उसी में रहे, बस वही काम किया उन्होंने, कोई नया काम नहीं, नहीं घर किया। में सर्विस थी पहले लगी थी कि उसके जन्म के आसपास लगी थी। नहीं, पहले लगी थी। तो नया काम क्या किया उन्होंने फिर, कुछ नया नहीं काम, किया। पहली कुंडली मिल रही है जिसमें आज तक अभी अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो। उन्होंने काम ही एक किया, गवर्नमेंट सर्विस मेरे पिता की है, मेरे छोटे भाई की कुंडली में बता रहा था आपको। हम्म। तो उन्होंने कोई फिर भी काम नहीं भाई किया। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब क्यों नहीं मिल रहा। कुंभ लगन की कुंडली बता रहे हैं आप, कुंभ नहीं बता रहे, क्या बता रहे थे। मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली है। जी जी। और मकर लगन में 4, 5, 6, 7, अच्छा उच्च का शनि बैठा है। उच्च का शनि बैठा है और 11वें भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध, केतु। और राहु, मतलब वो राहु के क्षेत्र में। और 9वें घर में चंद्र, शुक्र, मंगल। 5वें घर में राहु है। बाकी सारे ग्रह 9, 10, 11 में है। तो ये तो अपनी मर्जी का मालिक आदमी है। जी जी। और स्वाति का है क्या। हाँ, नहीं, स्वाति तो स्वाति है। का नहीं है, स्वाति का कैसे हो जाएगा। 7 नंबर है ना, स्वाति का हो गया। स्वाति शनि का, चतुर्थ चरण है। स्वाति का है, उच्च का है। जी जी। 36 के बाद फल मिलना चाहिए था, मिला नहीं, अब 42 के बाद ही होगा, 36 से 42 में फल आना चाहिए था उसको, वो बात नहीं हुई। उम्र कितनी हो गई। 83 का बर्थ है।
शनि के पास बैठा कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? शनि के ज्ञान अगले भाव भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध, केतु बृहस्पति, सूर्य, बुध, केतु। नेक्स्ट हाउस में। और पिछले भाव में है चंद्र, मंगल, शुक्र। नहीं, काम हो गया, काम हो गया। बृहस्पति बैठा है, पाप कत्री भी है, शुभ कत्री में भी है। संघर्ष दिला देता है भाई। इसको अनुभव अच्छा खासा होगा। अनुभव अच्छा है, बस पैसा नहीं आ रहा, मतलब तो पैसे से है ना। ज्ञान और ये पैसा तो हम पे भी नहीं आता। नहीं, आप पे तो बारिश होने वाली है बस। अरे बस 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 बस, तसल्ली मिल गई। आपने तो अभी शुरू किया ना। हमने तो भैया 2009 से नौकरी करना शुरू की है। 12 साल का वनवास होता है ना गुरुजी, तो वो आपका खत्म हुआ अभी। तो जैसे ही 14 साल कंप्लीट होंगे फिर आपने नोट अपने लग करना है। 2009 में मैंने करके कंप्लीट करके जॉब शुरू कर दिया था, और कर्नाटक बल्लाडी में। चलिए, देखो मेन चीज एक चीज और है कि दसम दृष्टि जो होती है इनकी, जी, वो पड़ती है कहाँ पर? सप्तम हाउस में। सप्तम भाव पर। जी, सप्तम भाव पर पड़ने के कारण व्यापार जो होता है, व्यापार की को ध्यान नहीं दे पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि मारक है दसम दृष्टि, मारक वहां के लिए। जी, जब ये उस स्थान को छोड़ के जब आगे चल देते हैं डिग्री वाइज, जी, तब व्यापार के लिए सोच पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डबल डबल मैंने कहा था कि नौकरी और दोनों के लिए। अब सप्तम भाव पति पत्नी भी है, जी, ठीक है ना? जी। तो सप्तम भाव पति पत्नी है, तो उसको संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है एक। लेकिन वो 30 साल तक होना चाहिए था, 30 साल के बाद नहीं होना चाहिए था, जिस एंगल से आप बोल रहे हो। कौन सा? हाँ, 30 साल। 30 साल तक होना चाहिए था ना वो, फिर तो नहीं होना चाहिए था उसके बाद। उसके बाद भी 10 साल हो गए। उसके बाद भैया इतने बार मैं बोल चुका हूँ, गुरु 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 पे भी साढ़े साथी लगती है। ठीक है जी, वो पॉइंट ठीक है आपका। ठीक है ना? जी, जी, वो पॉइंट जो है उसको ध्यान दीजिए बस। ठीक है जी, रगड़ता बहुत है। ठीक है जी। ऐसे लोगों की सारी बात सोच समझ के ही और देख के करनी चाहिए। उसने खुद ही कर लिया, अब क्या सोचना समझना, मैंने छोड़ दिया। ठीक है भैया, फिर ये आप ये थोड़ा मतभेद और दोष खड़े कर देते हैं। ठीक। तो दोष तो आपने बता ही दिया, अब क्या बताया जाए। जी, जी, तो वैवाहिक जीवन में कमी या फिर जो भी, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, इनको ठीक है जी। नुकसान देते हैं। सबसे अच्छी बात मार्ग होती है, तो अपने स्पॉस के सामने दबते नहीं है ये लोग, कि दब जाते हैं, ये बताइए। ये दब जाते हैं, दबने वाले हैं। दब जाते हैं सर। सही बात है। यहाँ पे ये दस्ती उल्टा काम कर देती है। अगर पुरुष जो है पत्नी के सामने दब जाता है, और अगर वो है तो वहां वो दब जाएगा, उल्टा काम करेगा यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और नुकसान उठाते हैं, और जब एक टाइम के बाद इनमें आपस में मतभेद देखने को मिलने लगते हैं। जी, क्योंकि शनि अपने कर्म में जब डूब जाता है तो वैवाहिक सुख को भूल जाता है, जी, और यही मतभेद है। ठीक है जी।
तो ये तो हो गई आपकी कहानी काय की, दसम भाव की। दसम भाव की। बात लंबा चलेगा दसम भाव आज। अब आते हैं 11वें भाव पे, जी। और 11वां भाव करने के बाद फिर चर्चा करते हैं। 11वां भाव जो है आपका शनि की ही का खुद का ही भाव है, प्राप्ति का भाव है, लाभ का भाव है, और कर्म के फल का लाभ है। कुंभ राशि पड़ती है 11वें भाव में कार्य कुंडली के आधार पर। और जब एक चीज हमने आपको बताई थी, इस भाव में जितने भी कूड़ ग्रह हैं वो बैठते हैं तो लाभ देते हैं, जितने भी सोम ग्रह बैठ जाएंगे वो नुकसान करते हैं। तो शनि एक कूड़ ग्रह है, सोम ग्रह नहीं है। तो फिर क्या करेगा यहां पर ये बैठ के शनि? हाथ पैर मारेगा, उठा पटक करेगा, साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा, और लाभ पाने के लिए, कर्म का लाभ पाने के लिए काम करते हैं, सोचते हैं। तो यहां पे शनि लाभ देता है। एक चीज और है, शनि यहां पर जब बैठ जाता है तो अपना काम दूसरों से करवाने की कोशिश करता है, नहीं अपने हाथ टू की बजाय 10 करने की कोशिश करेगा। क्या गुरु जी, मुड़ के रिपीट करना। अपने जो हाथ हैं 2 होते हैं, लेकिन उनके लिए 10 हाथ काम करें, उनके लिए लोग काम करें, यानी आलस, और उससे उनको लाभ मिले टीम से, ठीक है ना। टीम वर्क करने से लाभ मिलेगा। हाँ, ठीक है जी। कि खुद तो कर नहीं पाएंगे ज्यादा काम हाथों से, जी जी। तो इनको अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। तो नौकरी देता है दूसरों को। नौकरी करवाइए, अपने हाथ बढ़ा दो बस। एमबीए करनी चाहिए ऐसे लोगों को। यानी कि हमारा काम जो है 10 लोग करेंगे, 10 लोगों से थोड़ा थोड़ा आएगा तो हमारा पूरा हो जाएगा। जी जी। काम बंटवा के बांट के अपना। और क्या होगा, क्योंकि इस काम के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। अगर सुनील जी हैं, सुनील जी अपना काम आलसी कर रहे हैं, तो हम पे जो काम आ रहा है ना, थोड़ा सा पुनीत को दे दिया, थोड़ा सा राधे जी को दे दिया, थोड़ा शुभम को दे दिया, भाई तुम कर दिया, तो ये जो करके आएगा उसका कमीशन मेरे पास आ गया। मैनेजमेंट अच्छी होगी इसकी, हम्म, मैनेजमेंट अच्छी होगी इसकी, मेहंदी में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छी है। तो अनुभव होता है। अब इनका जो बड़ा भाई जो होगा वो क्या होगा, बड़े भाई के पहले इनका अनुभव तो बता ही दिया, होता ही है। इनकी मित्र बनते हैं काफी, और मित्रों से ये अपना उनसे ज्यादा लगाव भी रख लेते हैं, फायदा भी देते हैं, अनुभव भी देते हैं। बड़ा भाई होगा इनका जो, वो कैसा होगा? बड़ा भाई अपने आप को स्थापित करने वाला होगा, किसी के अंदर में काम करने वाला नहीं होता। अपना काम खुद करने वाला, अपने स्थापित करने वाला होता है, मेहनती होता है, और अपना बच्चे से बनाने वाला। जातक का बड़ा भाई। बड़ा भाई, अब जैसे कि मान लो सुनील जी के छोटे भाई हैं, उनके बड़े भाई ये हो गए। जी जी। इस समय ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को स्थापित करना, जी अपने बच्चे से बनाना। जी। क्योंकि इनके छोटे भाई का 30 साल के बाद कहाँ
कुछ होगा। तो ये बात कर रहे थे। अपने आप को स्थापित करने तो ऐसे के तो बड़े भाई होना कम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्रूर ग्रह आ गया। हाँ, बड़ा वो भाई गए बीमार आ हो गया। गया। तो भैया शनि बड़ा भाई भी तो है। मेरे बेटे की कुंडली में उसका तो बड़ा भाई है ही नहीं। मेरे पापा की कुंडली में था, उनके बड़ा भाई नहीं था। क्या बात है। बड़ी बहन नहीं। आपकी भी तो बेटी है ही नहीं। आपके पापा की भी बहन भी नहीं थी। हाँ, नहीं थी। नहीं, लेकिन ग्यारहवीं में देखे हुए बहुत से देखे हैं हमने, उनके भाई बहन हैं। अच्छा। कि सुनिए, बाकी लोग एक बार इसको देखते हैं। आपने पॉइंट रखा है ना, इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि 11वें में बैठा हुआ शनि पुत्री दे देता है। पिताजी की कोई पुत्री भी नहीं, 2 भाई हैं हम लोग। मेरे भी कोई पुत्र ठीक नहीं। है ना। लेकिन यहाँ पे सुनील जी के भाई की कुंडली में 11वें में बैठा नहीं है, उनके तो दशम में था ना। तो में बैठा हुआ है। तो इस पे अभी हम मोहर नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ विचारवीन है। ठीक है। क्योंकि कुछ चीजों के लिए दूसरे भी गैर उत्तरदायी होते हैं, ये हमने देखे हैं यहाँ पर। तो इस पे विचार करेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट आपने बोला मित्र अधिक होते हैं। हाँ, ये भी नहीं बैठता। जैसे मेरे बेटे के बहुत ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं रहते हैं। दूसरा, पापा के भी वही सीमित सर्कल था, जो अध्यात्म वाले लोग थे उनके। मेरे पास एक कुंडली है, मेन 11वें बात भाव में ये है, शनि है, मित्र मित्र अधिक होते है। हैं, बड़े होते हैं, आध्यात्मिक टाइप के होंगे। कोई जी कहो कि ऐसे वैसे छोटे मित्र करना जिनसे कुछ ना मिलना हो, तो ऐसे लोगों नहीं बनाते ये लोग। जिनसे हमें लाभ मिले, कुछ सीखने को मिले, हम्म। आध्यात्मिक तौर से हो गए, उस टाइप से, पढ़ाई क्षेत्र में हो, अनुभवी हो। हम्म। सुनील जी हाँ के जी, पास। सुनील जी, क्या कुछ बोल रहे सुनील जी। गुरु जी, मेरे पास कुंडली है जिसमें 11वें भाव में शनि है, उनके अच्छे मित्र है और मित्रों से उनको प्रॉफिट होता है। लेडीज मित्र भी अच्छे हैं और उनसे भी पैसे होते हैं, पैसे आते हैं उनको, कमाई होती है अच्छी खासी, काम देते हैं मित्र आगे। आपके अभी देखते हैं, अभी आप पूछते हैं पुनीत जी, बड़ा भाव करने के बाद इस पे क्यों ठीक है। नहीं है। ठीक है। और तीसरी दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव पे नहीं यार, लगन पड़ेगी। जी, लगन में। तो लगन का खुद का शरीर है, तो अपने शरीर के बारे में सोचने वाले होते हैं। अब लगाइए पुनीत जी, है कि नहीं है? जिस जिसके कारण बीमार भी होते रहते हैं ये लोग। पता धन नहीं और लाभ को अधिक महत्वता देते हैं ये। किसको धन और लाभ को। हाँ, अपने लिए। आपके पिताजी भी हैं, आपके थे, और आपका पुत्र भी है, लगाइए। बच्चा तो छोटा है, उसको तो अभी कोई ऐसा पैसे वैसे का ही है नहीं। तो पापा के केस में तो नहीं था। दूसरे और ग्रहों का ही कुछ हो थे। सप्तम दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ती है? पंचम भाव पर। तो जी। मैंने कहा था पुत्री होनी चाहिए, अभी बात हुई थी मेरी। पुत्र तो आपके पिता की पुत्री नहीं है, आपकी बहन ही नहीं है।
जी। बच्चा बच्चा ही है। अच्छा हाँ, उनकी चलित में चेंज हो रहा है एक्चुअली। राइट राइट। शनि 3 डिग्री का है और लग्न 25 डिग्री का है, वहाँ फर्क आ जाएगा। दसम मसला आ गया। जी। और ये अपनी बेटी को प्यार बहुत करते हैं, अत्यधिक। ठीक है ना। और बेटी से लाभ तो मिलता ही नहीं है, पराया धन होता है। ठीक है ना। तो बहरूपिया हो गया यहाँ पर सप्तम दृष्टि होने के कारण। दसम दृष्टि इनकी पड़ती है अष्टम भाव पर ना, अष्टमी होगा ना, 12 और 11, हाँ 10, अष्टम भाव। तो दसम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पढ़ने पर दसम दृष्टि मारक होती है। और अष्टम भाव जो होता है रोग रहस्य का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को दसम दृष्टि पे अष्टम भाव पढ़ने के कारण और मारक होने के कारण एक रोग अवश्य देती है, जो मृत्यु तुल्य और मृत्यु देता है। आयु दृष्टि कम देता बढ़िया। है ज्ञान का शनि। आयु को कम कर देता है। ऐसे लोगों को माइंस माइंस जो होती है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल पंप हुआ, सो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल हुआ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इनसे लाभ देते हैं, मिलता है। जैसे अंडरग्राउंड में सुपारी लेना, जानते हैं ना, बॉम्बे बॉम्बे वाली, अपनी दवा खाने वाली नहीं। अंडरवर्ल्ड वाली। हाँ, उसकी स्पेशलिस्ट होते हैं। मानसिक बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। दबा हुआ धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और वो उस धन के लिए सोचते भी मिल जाए। ससुराल से पैसा मिल जाए, ले ले, लाभ मिले, इसके लिए सोचते हैं। और जिसका लिया उसको तो देना क्या है। ऐसे लोगों को कभी भी अपना उधार पैसा या नहीं देना चाहिए। देने की बात करने की नहीं सोचते हैं। जिसका लिया, क्या कहावत है एक, अरे सोमी की कहावत है ना, जिसका लिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा क्या मार लेंगे। दी होगी ये भी, पर याद नहीं। ठीक है ना, ये हमारे चलती है, जिसका लिया उसका दिया नहीं तो तुम्हारा क्या मार लेंगे हम। खुद मतलब कहता कर्ज है, जिसका लिया उसको हम दिया नहीं है, तुम्हारा क्या मार लेंगे, दे दो पैसा। मतलब कर्ज लेकर के उनको उल्टा तानाशाही दिखाना। जी। सोम जी के पास, सोम जी कह रहे सुनील जी की कुंडली होगी ऐसी किसी ना किसी की, तो खोलिएगा। कैसी? 11वें भाव वाली हाँ, है? क्या देखना? मिला कुछ। नहीं, अभी मैंने सुना नहीं, क्या बोला अभी? कहाँ चले जाते हैं महाराज जी? वो दूसरे उधार लिया फोन हुआ पे पैसा फोन आ वापस नहीं जाता है। देता। पैसा लेके देते नहीं है वापस, पैसे खा जाते हैं। हाँ, ये है क्या कुंडली में? जी जी। बढ़िया। यानी कि टोपीबाज बंदे होते हैं, वो मार्केट से इधर उधर करके वो करते हैं, ये है। इसका दिया, उसका दिया, उसको दिया, उसका ये दूसरे रखते हाँ हैं। हाँ, इस तरीके से अपना गुजारा करते हैं
और खुद को ये शो करते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन इतने अमीर भी नहीं होते हैं रहन सहन में। 12वें भाव में इसका शनि, जी 12वें भाव में शनि जो होता है, और 12वां भाव होता क्या है? सबसे पहले तो मोक्ष का भाव है, हर कोई जी जानता है। 12वां भाव व्यय का भाव है। काल पुरुष कुंडली के अंदर मीन राशि आती है इसके अंदर, और गुरु बृहस्पति इसका स्वामी होता है। शरीर के पैर के तलवों को, जो पैर होते हैं, तलवे होते हैं, चरण होते हैं, उनको शो करता है। ये भाव जो होता है आपके सैया सुख का भी होता है, हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, शमशान का भी है कि नहीं है? जी है संन्यास जी। का भी होता हाँ, संन्यास का भी, कान पास का, और इनके चक्कर लगाने का भी है। जी। यानी या इन विभागों में या इन संबंधित कार्य या नौकरी करने वाले शनि कर्म कारक भी तो है। तो और कर्म के लिए विदेशी भूमि, विदेश तक जा सकने की सोचने वाला, करने वाला, और वहां जाके रहने वाला, क्योंकि मोक्ष का भाव है। ऐसा व्यक्ति काम के लिए विदेश तक जा सकता है, वहां ही रह के रह जाए और मोक्ष ले ले। यहां से संन्यास ले ले, वो भी विदेश गमन होता है। संन्यास, घर छोड़ देता है व्यक्ति अपने कर्म के लिए, क्योंकि 10वां भाव क्या है, सॉरी 12वां भाव क्या है? तलवे। शनि है कर्म, तलवों में ही सबसे ज्यादा कर्म होता है, और पैर चलते हैं, चलना, तो चलने वाला कार्य करते हैं, चल के जाके कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को अकेलापन देखने को मिलता है। पानी के पास बैठना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, उसको भी आप सोच कर सकते हैं। जल स्थान को पार करना, जल स्थान के पास जाके वहां पे कार्य करना, ठीक है ना? और क्या है? और क्या हो सकता है, बताइए। दिन भर में जी सर जी, नदी तालाब में नहाना भी पसंद करेंगे। हाँ, पार करना। खर्च ज्यादा करेंगे। शनि खर्चे का कार्य नहीं होता जाता, ठीक है ना? जी। कमाने का है। तो जल तत्व के पास बैठना या वहां रहना, वहां कर्म करना पसंद होता है, कि तलवों में पसीना निकलता है काम करने पर। आता कि नहीं आता? ये लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, और ऐसे लोगों का कोई जिस पे विश्वास करते हैं, उसका कोई विश्वास तोड़ दे तो उस पर गुस्सा बहुत होते हैं, और वो विश्वास जुड़ता नहीं है। और तीसरी दृष्टि इनकी कहां पड़ती है? दूसरे। द्वितीय भाव कुटुंब पर। तो कुटुंब के बारे में बहुत सोचते हैं। तो इनका पैसा जो है कर्म करते हैं, वो कहाँ खर्च होता है? कुटुंब पर। उसके लिए सोचना, उसको बढ़ाने के लिए, उसके लिए करना, तो परिवार के ऊपर खर्च करना। बारिश में थोड़ा सा चिल्लाहट भी आती है, लोगों की कड़कनेस भी आ जाती है।
सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती है? हम्म छठे भाव पंचम छठे छठे। भाव पर रोग ऋण रिपु, तो इनको रोग भी देता है। सर एक बात बताओ, हाँ, दृष्टि तो पड़ रही है ना, तो उल्टी थोड़ी आ रही है जो इसको वो हो। जैसे अष्टम में भी एकादश में आपने कहा कि अष्टम पे पड़ती है तो इसको रोग मिलता है, यहाँ पे वही छठे पे पड़ेगी तो इसको रोग मिला। यहाँ पे रोग होगा, कैसा रोग होगा? अष्टम पे दसम दृष्टि पड़ रही है, वो मारक है, खत्म नहीं होगी, रोग मृत्यु लेके जाएगा। यहाँ पे रोग और दुश्मनी है, छोटी वाली है, आएगी समस्या चली जाएगी, इसलिए जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, संघर्ष देखने को मिलेंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि दृष्टि तो इधर से जा रही है, छठे से दृष्टि या छठे से कुछ थोड़ी आ रहा है शनि के ऊपर। उसका 50% तो लेगा ही ना भाई। अच्छा छठा सप्तम। भाव क्या है? रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाला। शनि क्या है? कर्म, उसके लिए। ठीक। समझ में आया जी। भाई? पहले ये समझिए, तो समझिए कि शनि चाहता क्या है, उसकी मानसिकता क्या है? उसकी चाहता है, मानसिकता है मेहनत करना। जी। मेहनत कहाँ करना? अब सूर्य की मानसिकता क्या है? मेहनत करना नहीं है, शारीरिक। हम लोग ये भूल जाते हैं वो ग्रह क्या है, ग्रह को सुख कहाँ मिलता है। अगर शनि के कर्म को सुख देखना चाहेंगे तो उसका सुख क्या है? मेहनत करना। शनि का सुख है मेहनत करना, तो वो मेहनत में ही खुश होगा ना। अब उसको कह दो भैया तुम बैठ जाओ, काम मत करो, तो आलस, तो बेकार हो गया वो। अब यहाँ पर छठा भाव क्या है? रोग का कहाँ भाव। का है? रोग, हॉस्पिटल। और भी तो चीज देखिए, आपकी दैनिक आवश्यकताएं जितनी भी हैं, जी। दैनिक के खर्चे के जो उपयोग है, वो छठा भाव से ही होता है। क्यों होता है? चौथे भाव से तृतीय भाव होता है पराक्रम। सुख का पराक्रम कहाँ से आएगा? सुख लेने के लिए पराक्रम करना होता है, वो छठा भाव है। तो सुख कहाँ मिलता है? घर के अंदर। कहाँ मिलता है? घर के अंदर। और उस सुख भाव से 12 भाव कौन सा है? तृतीय भाव। तृतीय भाव। लेकिन शनि का दिग्बली भाव कौन सा है? दसम भाव। तो वहां से कहां गया? तृतीय भाव में, पराक्रम के लिए। लेकिन शनि चौथे भाव का फल नहीं देता, बलि नहीं देता, वहां की कमी करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ के विदेश तक चला जाता है, परिवार छोड़ के। तो चौथे के सुख के पराक्रम में कमी कर दी, रोग हो गया, बीमारी हो गई। किसी की कुंडली हो तो देखिए एक बार। गुरु जी पेट की बीमारी करेगा जी? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये लोग चलने में इतने माहिर होते हैं कि अपने रोग, छोटे मोटे रोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, मानते ही नहीं। देखिएगा, अगर किसी कुंडली है तो देखिएगा। मेरे वाइफ की है। रोग जो होते हैं छोटे छोटे, उनको सो ही नहीं करते। ठीक है, जो रोज रोज के हैं आदमी। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना? घर, अगर परिवार के इसमें आसपास में छोटी मोटी जो बातें, जो वो बातें हो जाती हैं, बहस हो जाती है, उन छोटी बातों को वही खत्म कर दो। आगे
आपको भी नहीं बताना ना, खत्म करो। जो रोज की चीजें हैं इनको दिमाग खराब नहीं करना है, इनको छोड़ दो, ऐसे ही निग्लेक्ट कर देना। जी और सबसे अच्छी बात ये होती है जैसे कि शनि 12वें भाव में बैठता है तो ये अपने घर की दहलीज पे बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति लोगों को घर के बाहर ही रखते हैं, वहीं से काम करवा के बात करके भगा देते हैं। ये भी क्या है, घर के सुख से बाहर दूर रखना घर से। अब देखिए मेरे क्या पास है हुआ। गुरुजी, तो जैसे आपने बोला कि घर के बाहर निपटा देते हैं, लेकिन वो तो घर के अंदर ही लाते हैं सबको और अंदर बैठ के बात करते हैं फिर निपटाते हैं। चौखट पे नहीं निपटाते। मेरी घर वाली बाहर से ही निपटा देती है। मेन चीज है चौखट, दहलीज। नहीं तो वो तो अंदर बैठा के चाय पानी पिलाते हैं, वो तो खिला पिला के खुद अपना आप को उजाड़ के फिर वो निपटा भेजते देते हैं। हैं। बकरी है, बकरी भी है तो 26 डिग्री का। तो क्या में भागो को फल भी दे रही है। जी जी। तो अंदर रख के मतलब वो तो चूना लगा के फायदा फायदा भी ले लो। नहीं अपने आप को चूना लगवाते हैं, फायदा भी कम लेते हैं वो, उनका यही सिस्टम है। पुनीत जी कहाँ से ले गए, यही हूँ सर। कंफ्यूज हो गए। मोक्ष का घर है ना। हाँ सर, कंफ्यूज हो गए। दहलीज कभी तो आप 11th भाव पे दहलीज की बात रुकिए दसम दस्ती कर ले पहले। ठीक है। दसम दस्ती इनकी नवम भाव पे होती है, जी ठीक है ना। नवम भाव पढ़ने के कारण ये धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं मानते, बाई प्रैक्टिकली नेचर को ही ये विश्वास करते हैं। जो इनकी आंखों के सामने नजर आता है उस पर विश्वास करते हैं, वही धर्म है, वही नियम है, वही उसको ही मानते हैं। परिश्रमी होने के कारण पूजा में ज्यादा लंबा समय नहीं लगाते ये लोग। अब बताइए क्या है। तो राजेश जी, पूजा में लंबा जी समय गुरुजी। नहीं देते, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, पूजा में ज्यादा लंबा समय नहीं लगाते। सही और बात है। कोई कह दे जब तक वो अपने आंखों आंख नाक कान से नहीं देख लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक विश्वास भी नहीं करते। ये बात ठीक बिल्कुल है सही जी। है गुरुजी। क्योंकि धर्म बिल्कुल को सही। अंधविश्वास की तरह नहीं मानते, वही प्रैक्टिकली मानते हैं। जी अब बोलिए पुनीत जी। और सर उस दिन अपन ने बात करी थी कि 10वीं जो दृष्टि होती है वहां पे जातक अपना स्थापित करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, ये करता है। और मैंने भी अब तक जो ये मानता था कि भाई शनि से जो दशम भाव है, आदमी के इफर्ट्स उसके ऊपर फोकस रहते हैं, उसके लिए कार्य करता रहता है। तो अब अगर यहाँ धर्म के भाव पे दशम दृष्टि है तो उसको धर्म पे ही फोकस करके कार्य करना चाहिए। या वह मतलब स्थापित करेगा ना भाई अपना धर्म। धर्म तब है ना जब वो भाई प्रैक्टिकली आ जाएगा मेरे पास, तब मानूंगा ना। टाइम ही नहीं रहेगा धर्म वगैरह में तो फिर कैसे करेगा। तो भाई वो जी कहते हैं भैया 2 घंटे की पूजा नहीं होती है, पूजा 10 मिनट में भी हो जाती है। कर्म ही पूजा है। ठीक है। समझिए ना, शनि क्या है, कर्म। दशम दृष्टि क्या है, कर्म। धर्म क्या है, गुरु का बोलने वाला। ये बोलना किसको कहते हैं, बोलिए। आज ही टाइम को धर्म को बहुत लोग किस भाषा में बोलते हैं, पाखंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने कर्म छोड़ दिया, सिर्फ बोलता है। शनि क्या कहता है कि ज्ञान के साथ जो आप किताबों में पढ़ रहे हो उसका कर्म भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए।
तब वो अनुभव पूरा होगा, तब उसे कहते हैं अनुभव पूर्ण ज्ञान, धर्म, नियम। तो हम लोग कहते हैं ना वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन कर्म में कब उतारोगे भाई? तब तो वह समझ में आएगा ना कि रामायण भागवत में जो होता था वो था क्या, असली वो साइंस क्या थी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, होना चाहिए, लेकिन हम नहीं बनेंगे, जी ठीक है ना। उस कर्म को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। हमें तो भैया मनी राम चाहिए, धर्म राम नहीं चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं चाहिए, श्री कृष्ण नहीं चाहिए। हम्म ये धर्म को समझिए पहले है क्या एक्चुअली। हम लोग जो ब्राह्मण या कर्मकांडी हैं कि असल में हम उस चीज को अपना पा रहे हैं कि सिर्फ घंटी बजा के और बुक करके जाके पैसे के लिए सोचते हैं पहले यार। सच्ची एक चीज बताऊं, बुरी आवाज लगेगी कि संकल्प होता है पूजा के अंदर, समझिएगा। जी और रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। कि संकल्प जो होता है, जब हम संकल्प किसी का हमने ले लिया, तो संकल्प का मतलब ये होता है कि अब जातक अपनी सामर्थ्य अनुसार, जातक को ये सोचना, वो सोचेगा कि हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम जो हमारा जो पुरोहित है उसको हम कार्य संपन्न होने का उसको दे देंगे कि वो उसका कार्य चल जाए और अच्छा हो, अपने से ज्यादा। अब क्या है, तो यजमान है वो भी देना नहीं चाहता, और जो पुरोहित है वो फिर क्या करता है भाई, जी अब यहाँ पे चढ़ाइए, अब वहां पर चढ़ाइए, वो वहां चढ़ाइए, तो संकल्प का मर्यादा पहले ही भंग कर दिया। तो पूर्ण रूप से वो चीज नहीं आ पा रही है। जी क्यों राकेश जी? जी 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 मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बिल्कुल सही यहाँ कहा क्योंकि आपने। दोनों चले आ रहे हैं कि जो नियम कायदे हैं वो पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। आज के टाइम पे तो लोग कहते हैं जी जी कि एस्ट्रोलॉजरों को तो मांगना ही चाहिए। जी भैया तो मांगना नहीं चाहिए क्या? इंपॉर्टेंट कॉल आ रही भाई, साइड में टाइम दिया था, फिर जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।